सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ कहीं पे भी है परमेश्वर आपको संभाले हुए हैं। आज का जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छा है। चूज योर राइट पाथ, अपना सही रास्ते को चुने। चुनाव हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सही रास्ते को चुनना बहुत जरूरी है और उस सही रास्ते को चुनने में हमारी मदद कौन कर रहा है इसको देखना भी बहुत जरूरी है। सांसारिक रूप से हम देखते हैं तो दो रास्ते हमें मालूम पड़ते हैं। एक तो है सच्चाई का रास्ता, एक है बुराई का रास्ता। जो इस संसार में रहते हैं हम सबको पता है कि सच्चाई का रास्ता क्या है, ईमानदारी का रास्ता है, जो सही तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम परेशानी आती हैं और बहुत सारे कम लोग उसमें जाना पसंद करते हैं। और बुराई का रास्ता क्या है, हम लोगों को गलत बोलना, झूठ बोल के आगे बढ़ना, और हम बहुत जल्दी उसमें ग्रोथ करते हैं। हमें लगता है कि हम अपना मंजिल बहुत जल्दी उसमें हासिल कर लेंगे, परंतु हम सांसारिक रूप से भी देखते हैं कि बुराई का जो अंत होता है वो बुरा ही होता है। जो बुराई करके आगे बढ़ता है, बुराई के रास्ते चलता है, उसका जीवन बुराई से ही खत्म हो जाता है। परंतु जो सच्चाई से चलता है, सच्चे रास्ते से चलता है, वो आगे जाके अपना जीवन में आगे बढ़ता है। परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है कि हमें सच्चाई के रास्ते में चलना है, सही रास्ते पे चलना है। और सही रास्ते को चुनाव करने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। कि पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा मंजिल क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है। दूसरी बात, हमारे साथ कौन चल रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, हमारे सलाह कौन दे रहा है, हमें ओपिनियन कौन दे रहा है। ये तीनों चीजें हम जब देखते हैं, संसारिक रूप से आगे बढ़ते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है, किस जगह पे पहुंचना है। हम उसी हिसाब से अपना रास्ता चुनते हैं। दूसरी बात, आपके साथ में कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोग हैं तो हम अच्छी संगति में हैं तो हम अच्छा रास्ता चुनते हैं। बुरे लोगों में हैं, बुरी संगति में हैं तो हम बुरा रास्ता चुनते हैं और मंजिल भी हमारी गलत हो जाती है। तीसरी बात क्या है कि हमारा सलाहकार कौन है, कौन हमें सलाह दे रहा है, कौन हमें बता रहा है कि ऐसे चलो और इस तरह से चलो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सलाहकार सही है, सही तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा सलाहकार गलत है तो हम गलत रास्ते में भटक जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के अगर वचन से हम चलते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलते हैं तो हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें हर एक प्रतिदिन नए नए जो रास्ते हमारे सामने आगे खड़े हो जाते हैं और उसमें से सही रास्ता चुनाव करने में परमेश्वर का वचन हमें बहुत सहायता करता है। जब हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलते हैं या परमेश्वर के वचन को मानते हुए आगे बढ़ते हैं, प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रतिदिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रतिदिन परमेश्वर की ओर देखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमें सही रास्ता चुनाव करने में प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करता है। पहली बात तो हमें कहाँ पहुंचना है, परमेश्वर के लोगों को कहाँ पहुंचना है। हम सब चाहते हैं, हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में 2 रास्ते हैं, एक सकरा रास्ता, एक चौड़ा रास्ता। जब हम मत्ती 17 का 13 और 14 पढ़ते हैं तो हम 13-14 में ये देखते हैं, परमेश्वर वचन में कहता है कि परमेश्वर बताता है कि यीशु मसीह बताता है कि एक रास्ता है जो बहुत सकरा है और एक रास्ता है बहुत चौड़ा है। और मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, चौड़े रास्ते में जाना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर क्या बताता है, आप सकरे रास्ते से चलो। वो क्यों? जो चौड़ा रास्ता है उसका अंत क्या है, विनाश है, और जो सकरा रास्ता है उसका अंत क्या है, अनंत जीवन है। और मैक्सिमम लोग चौड़े रास्ते में जाना चाहते हैं। मनुष्य और परमेश्वर के सोच में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। मनुष्य क्या सोचता है, आराम से चलेंगे, बड़ा रास्ता है, संसारी रूप से सब चीजें दिख रही हैं और बहुत आसानी से हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको विनाश की तरफ लेके जाएगा। अगर आप सकरे रास्ते में जाएंगे तो आप परमेश्वर को, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। दूसरी बात क्या है कि आपका साथ कौन चल रहा है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, भजन संगीता 23 का 1 से लेकर अंत तक, दाऊद वहां पे कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा क्या है? आपका चरवाहा है। मैंने आपको बताया कि आपके साथ कौन चल रहा है, बहुत जरूरी है। यहोवा जब आपका चरवाहा होगा, वो आपके साथ चलेगा, तो वो क्या करेगा? सही रास्ते पे आपको ले चलेगा। इस भजन संगीता में हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, वह मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्ग में वह मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होके चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लाठी, तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। मैं जीवन पर तेरी कृपा में रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष है, वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, सुखदाई झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। घोर अंधकार की तराई से होके चलूं, दाऊद कहता है, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि कौन आपका चरवाहा है? प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका चरवाहा अगर सही है तो आपको आप सही रास्ते में चलाता है और आपको सही रास्ता चुनने में वो मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छी तरह से बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाओ। प्रभु यीशु मसीह आपको सही रास्ता चुनने में सहायता करेगा, नहीं तो हम गलत रास्ते में भटक जाएंगे। और गलत रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा? विनाश की तरफ लेके जाएगा। और सही रास्ते में प्रभु की हजूरी में चलेंगे तो अनंत जीवन की तरफ वो लेके जाएगा। तीसरी चीज क्या है? वो हमारा सलाहकार है। प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है कि आपको अपने जीवन में क्या, कैसे और कब, कहाँ पे करना है। जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में एक एक चीज हमें बताया कि आप अपने जीवन में प्रतिदिन जो आपके सामने मुश्किल आती है, कठिनाई आती है, उससे कैसे हम आगे बढ़े और उसमें से हम अपना सही रास्ता कैसे चुने। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन को हम जब सीखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो हम अपने जीवन में खुश रहेंगे। परमेश्वर के से प्रार्थना करते रहना चाहिए। परमेश्वर हमें संभालते रहेगा, हमें सिखाएगा कि हम प्रतिदिन सही रास्ते को कैसे चुने। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें सही रास्ते पे लेके चलता है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की हजूरी में बढ़े, परमेश्वर आपको संभालेगा, सही रास्ते चुनने में सहायता करेगा। यहाँ पे मैं 1-2 आयत और पढ़ूंगा। जब हम यूहन्ना की आयत 14 के 6 में आते हैं तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सच्चाई और जीवन, ये तीनों क्या है? मैं हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है तो मार्ग भी वो बताएगा, सच्चाई से हमें आगे बढ़ना है और अनंत जीवन तक हम पहुंच सकते हैं। और सही मार्ग को वो चुनने में हमारी सहायता करता है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन आपको सही रास्ते को चुनाव करने में बहुत ही अहम रोल निभाता है। अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप डाउटफुल हैं अपने रास्ते के लिए, तो परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़िए। वो आपको बताएगा कि आपका सही रास्ता क्या है, आपका सही चुनाव क्या होना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे बता कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि उस जैसा हेल्पर, जो सहायताकार आपको कोई नहीं मिल सकता। ये संसार की सहायताएं, सलाहें की लिमिटेशन है। संसार के लोग आपको जो भी सलाह देंगे उनकी लिमिटेशन है, परंतु इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह के सामने जब हम जाते हैं, वो हमें सही रास्ता चुनने में सहायता करेगा। आज की डेट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, किधर को जाएं, कहाँ को जाएं, उनको नहीं मालूम है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर से प्रार्थना करें
वो आपको बताएगा सही रास्ते को कैसे चुना जाए, सही रास्ते में हम आगे कैसे बढ़ें, वो आपको बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर के हजूर में आगे बढ़ें। सबको जय।